नमस्कार। आयुर्वेद इन्वेंशन चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे वात विकार के बारे में। वात विकार आयुर्वेद में 80 प्रकार के बताए गए हैं और वात विकार में हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते ये आयुर्वेद के हिसाब से हम जान लेंगे। इसमें भी बहुत सारे डिसीज़ ऐसे होते हैं कि परहेज़ उन डिसीज़ को ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और कई वात विकार ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत परहेज़ करें तो भी ठीक रहता है और आपके वात विकार ठीक हो जाते हैं। वात विकार में जितना जल्द आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते हैं और परहेज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है और बहुत कम समय में आपके वात विकार ठीक होते हैं। अब आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात विकार बताए गए हैं तो हम इनको दो बारे में दो यहाँ डिवाइड करेंगे। वात विकार को डिवाइड करेंगे एक जॉइंट पेन में, दूसरा स्पाइन डिसीज में। अभी हमें तो बहुत डिटेल में जाना नहीं है, सुपरफिशियल हम देख लेंगे कि कौन कौन से इजीली हम क्या परहेज़ करेंगे और ठीक हो सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं कि जॉइंट डिसीज़ में। अब जॉइंट डिसीज़ जो रहते हैं उसमें भी दो टाइप्स रहते हैं, जिसमें सूजन रहती है और जो बिना सूजन वाले जॉइंट डिसीज़ रहते हैं, यानी कि आमवात और संधिगत वात। आमवात में सूजन रहती है, संधिगत वात में सूजन नहीं रहती। तो दो डिसीज़ में हम डिवाइड करेंगे, जहाँ पे सूजन है जहाँ पे सूजन नहीं है। तो हम इस एपिसोड में क्या करेंगे, अभी हम जॉइंट डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, अगले एपिसोड में हम स्पाइन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। जॉइंट डिसीज़ में जो सूजन हो और नहीं हो दोनों में भी हम कम से कम नॉनवेज खाएं, या अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें ये डिसीज़ ठीक होने में आपको मदद मिल जाएगी। दोनों वात डिसीज़ में जॉइंट पेन में आप चना दाल से बनाए हुए जो भी पदार्थ हैं आपके खाने में वो आप साइड में रखें, या तुअर दाल। बाकी जो भी दाल है आप खा सकते हो, लेकिन तुअर दाल ये आप नहीं खा सकते। ये वात विकार में जिनको जॉइंट पेन है वो इसे परहेज रखें। जहाँ पे तीसरी बात आती है दूध और दूध के पदार्थ। दूध जिनको जॉइंट पेन में सूजन है वो परहेज करें, साइड में रखें, और जिनको सूजन नहीं है वो 1 कप दूध ले सकते हैं। लेकिन दही, छाछ या कोई श्रीखंड वगैरह कहते हैं, हम पनीर की बात करते हैं, तो वो दोनों भी, जिनको सूजन है जिनको सूजन नहीं है, ये दोनों भी पेशेंट्स ये बातें साइड में रखें, ना खाए, क्योंकि ये खाने से आपके दोनों रोग बढ़ जाएंगे। सूजन तो बढ़ जाएगी, या जिनको सूजन नहीं है उनके पेन्स भी बढ़ जाएंगे। खट्टी चीज़ें जो रहती है, जैसे हम अचार कहते हैं, यानी नींबू कहते हैं, यानी खट्टे फल कहते हैं कि कच्चा आम या अनानास, संतरी, मौसम्बी, वो जो ग्रेप्स द्राक्ष रहती हैं, वो हम जॉइंट पेन जिसको है वो इसे परहेज रखें, ये ना खाए। खट्टी चीज़ें खाने से आपके डिसीज़ का जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं और आपको लगता है कि ये डिसीज़ बढ़ जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खाते ही रहें, अगर आपको ये डिसीज़ है और आप ये खाते रहते हैं तो 100% डिसीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। ब्रेड, बटर, टोस्ट यानी जो बेकरी आइटम्स रहते हैं, तो बेकरी आइटम्स दोनों ही पेशेंट्स, सूजन वाले या सूजन नहीं है, दोनों भी पेशेंट्स ये बातें अलग रखें, ये ना खाइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें खाने से आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देगा और आपका डिसीज़ बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, कोई भी डिसीज़ हो ये अग्निमांद्य से शुरुआत करता है। पहले अग्निमांद्य होता है और बाद में डिसीज़ की शुरुआत होती है। तो जो भी खाना हो वो अगर आपका अग्निमांद्य करता है, आपका पाचन विकार बिगाड़ देता है, तो आप उसको
अलग रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फास्ट फूड जो रहता है, फास्ट फूड यानी जो हम कहते हैं कि बटाटा वड़ा, बस बहुत सारे पदार्थ हैं कि ये हम क्या कहेंगे उसको, इडली डोसा, ठीक है, और ये पाव भाजी और चाइनीज़ वगैरह, ये दोनों भी पेशेंट्स इसको अलग रखें क्योंकि ये आपका डिसीज़ 100% बढ़ा देगा। जिनको सूजन है जॉइंट पेन में और जॉइंट को सूजन आती है, वो तो ये चीज़ें हमेशा के लिए दूर रखें, क्योंकि अगर आप ठीक भी हो जाए और अगर ये चीज़ें आप खाते रहते हो तो बाद में ये डिसीज़ आपको फिर से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप उस डिसीज़ से ठीक होकर बाहर आ गए हों तो वो डिसीज़ तैयार होने के जो भी चांसेस रहते हैं खाने पीने के, वो आप ना करें, क्योंकि अगर वो करते रहते हैं तो बाद में ये डिसीज़ फिर से वापस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि ताज़ा खाना, यानी अभी तैयार किया हुआ जो भी आप कुछ खाते हो, आपका घर का खाना आप खाइए, वो भी 11 बजे खाइए, शाम को 7 साढ़े 7 बजे खाइए। दिन में 4 लीटर पानी पीजिए, खाने से पहले आधा घंटा, खाने के बाद 1 घंटा, खाते समय आप पानी ना पीजिए तो वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये डिसीज़ आपको ठीक करने में, ये परहेज़ आपको ठीक करने में बहुत सहायता करेंगे। ये खाने पीने की चीज़ें अगर आप परहेज़ करते हो, कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, या होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, तो ये परहेज़ आपको सहायता करेगा आपको डिसीज़ ठीक करने में। अभी आप दूसरी बात है कि जिनको जॉइंट पेन होते हैं तो कभी कभी उनको सलाह दी जाती है कि आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप चलते रहो, लेकिन ये बात आप समझ लो कि प्रिवेंटिव में आप ये कर सकते हैं कि अगर 3 4 5 6 किलोमीटर आप चलते हो तो जॉइंट डिसीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन एक बार अगर वो डिसीज़ हो जाए तो उस वक्त अगर आप चलते रहें तो ध्यान में रखिए ये डिसीज़ आपके बढ़ने के चांसेस बहुत हैं। क्योंकि समझ लो कि अपने घुटने में सूजन है और दर्द है और आप 6 किलोमीटर चल गए, तो सूजन कम नहीं होगी, वो तो बढ़ जाएगी, वो पेन्स बढ़ जाएंगे, आप चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एक बार डिसीज़ तैयार हो गया तो ध्यान में रखिए कि आपको ज़्यादा चलना, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ज़्यादा उठना बैठना, ये आपको कम से कम करना चाहिए। इससे आप दूर रहे। आप इस जॉइंट्स को अगर आप आराम दें तो वो बहुत ठीक रहेगा। तीसरी बात कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रनिंग भी करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो जॉगिंग करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको घुटने में या किसी जॉइंट में सूजन हो तो ट्रैवलिंग करते समय ध्यान रखें कि आपके पैर सीधे रहें। अगर आप नीचे छोड़ देते हैं सीट से तो वो स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। कम से कम ज़मीन पर बैठें, यानी कि अगर आप कुर्सी पे बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके जॉइंट को आप जितना तकलीफ देंगे उतना आपको सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो आप देख लेंगे कि ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। अगर जॉइंट पेन में अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप बिना किसी डॉक्टर के सलाह के बिना अगर आप करते हो तो ध्यान में रखिए आप अपना डिसीज़ बढ़ता हुआ देख लेंगे। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, लेकिन अगर आप ये जो भी एक्सरसाइज हो बिना किसी के सलाह करते हो तो ध्यान में रखिए आपका डिसीज़ बढ़ जाएगा। ये ट्रीटमेंट का भी कुछ उपयोग नहीं होगा। तो परहेज़ खाने पीने का हो या कोई एक्सरसाइज का हो, परहेज़ में आप उस डिसीज़ के हिसाब से अगर फॉलो करते हो तो ध्यान में रखें आपका डिसीज़ ठीक होने में आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप चुटकियों में ठीक कर देंगे। कोई भी डिसीज़ अगर कितना भी भयंकर हो तो कम से कम टाइम में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए,
कि कोई भी डिसीज़ हो उसके लिए परहेज़ क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम होता है तो आप डिसीज़ को ईजीली फेंक देंगे, ईजीली आपके शरीर से बाहर फेंक देंगे, आप ईजीली ठीक हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिना परहेज आप कोई भी डिसीज़ आयुर्वेद के हिसाब से ठीक नहीं कर सकते। ध्यान में रखिए, परहेज ये 50% ट्रीटमेंट होती है। कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हो तो परहेज 50% आपकी ट्रीटमेंट रहेगी, तो ठीक होने में आपका टाइम पीरियड भी कम कर देगा। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।